डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमरिंद्र कुमार सिंह। आज मैं 10वीं कक्षा के आपदा प्रबंधन की 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को व्याख्या सहित बताऊंगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सी आंसर सही होगा आतंकवाद। आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव निर्मित आपदा है। पहले आपदा को समझ लेते हैं। कोई भी प्राकृतिक या मानव निर्मित घटना जिससे अपार धन जन की क्षति होती है उसे हम आपदा कहते हैं। अब आपदा प्रबंधन को समझ लेते हैं। किसी भी आकस्मिक घटना के पूर्व या बाद मानवीय धन जन की क्षति के रोकने के प्रयास को हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। जिस घटना में प्रकृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, सूखा, चक्रवात, प्रतिचक्रवात। ये प्राकृतिक आपदा है। दूसरा है ये मानव जनित आपदा। ऐसी आपदा जिसमें मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है या वो घटना मानव द्वारा घटित होती है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं, जैसे परमाणु विस्फोट, रेल दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, आग, भूमंडलीय तापन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ये सब ये मानव जनित आपदा है। यह प्रश्न 2013 कंपार्टमेंट, 2015 कंपार्टमेंट और 2017 एनुअल परीक्षा में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? ए है सांप्रदायिक दंगे, बी आतंकवाद, सी महामारी और डी है उपयुक्त सभी। इसका डी आंसर सही होगा, उपयुक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, बाढ़ क्या है? ए आंसर सही होगा प्राकृतिक आपदा। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। पहले समझ लेते हैं बाढ़ किसको कहते हैं। जब नदी का जल खतरे के निशान से ऊपर बहने लगता है और ये नदी के तटबंधों से ऊपर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है तो उसे हम बाढ़ कहते हैं। चौथा प्रश्न है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। बी आंसर सही होगा अधिकेंद्र। पृथ्वी के अंदर जहाँ से भूकंप का उत्पन्न होता है उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं और उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर जब पृथ्वी पर प्रथम झटका लगता है तो उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। यह प्रश्न मैट्रिक एनुअल परीक्षा 2018 में पूछा गया है और यह प्रश्न मैट्रिक एनुअल परीक्षा 2021 में भी पूछा गया है। प्रश्न क्या 5 है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? इसका ए आंसर सही होगा पी तरंग। पृथ्वी पर सबसे पहुंचने वाली तरंगों में जिस सबसे पहले पी तरंग पहुंचती है इसे प्राथमिक वेव कहा जाता है। इसके बाद से एस तरंग पहुंचती है जिसे सेकेंडरी वेव कहा जाता है और ये सबसे अंत में एल तरंग पहुंचती है जिसे लैंड वेव कहा जाता है।
और ये एल तरंग सबसे बाद में पहुंचती है, लेकिन सबसे विनाशकारी होती है। एल तरंग और भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है, पी, एस और एल। यह प्रश्न मैट्रिक एनुअल परीक्षा 2020 में पूछा गया है। छठा प्रश्न है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे बाद वाली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? इसका बी आंसर सही होगा, एल तरंग। प्रश्न संख्या 7 है, भूकंपीय तरंगों में सबसे विनाशकारी तरंग होती है? सी आंसर सही होगा, एल तरंग। प्रश्न संख्या 8 है, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? इसका डी आंसर सही होगा, आयताकार। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए। यह प्रश्न मैट्रिक एनुअल परीक्षा 2018 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 9 है, भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलानों पर मकानों का निर्माण क्या है? तो इसका बी आंसर सही होगा, अनुचित। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलानों पर मकान बनाना अनुचित होता है। प्रश्न संख्या 10 है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो इसका सी आंसर सही होगा, मोबाइल। वर्तमान समय में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है। पहले सार्वजनिक टेलीफोन था, लेकिन वर्तमान समय में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है। यह प्रश्न बोर्ड मॉडल तथा मैट्रिक एनुअल परीक्षा 2011 कंपार्टमेंट और एनुअल परीक्षा 2015 में तथा ये मैट्रिक एनुअल परीक्षा 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 11 है, सुदूर संवेदी उपग्रह या रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? इसका सी आंसर सही होगा, संसाधनों की खोज के लिए। यह प्रश्न मैट्रिक एनुअल परीक्षा 2020 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 12 है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है? ए आंसर सही होगा, केबल का टूट जाना। प्रश्न संख्या 13 है, सुनामी किस स्थान पर आता है? इसका बी आंसर सही होगा, समुद्र। समुद्र में आने वाले भूकंप को हम सुनामी कहते हैं। यह प्रश्न 2021 मैट्रिक एनुअल परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 14 है, मालवे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इसका बी आंसर सही होगा, इंफ्रारेड कैमरा। प्रश्न संख्या 15 है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो इसका ए आंसर सही होगा, ठंडा पानी डालना। जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार के रूप में ठंडा पानी डालना चाहिए। यह प्रश्न मैट्रिक एनुअल परीक्षा 2012 और कंपार्टमेंट परीक्षा 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 16 है, महासागरों की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सी आंसर सही होगा, सुनामी। महासागरों की तली पर होने वाले कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न मैट्रिक एनुअल परीक्षा 2021 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 17 है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो इसका डी आंसर सही होगा, उत्तर बिहार। उत्तर बिहार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 18 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सी आंसर सही होगा,
कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करते रहती है, जिसके कारण बिहार का शोक कहा जाता है। यह प्रश्न मैट्रिक एनुअल परीक्षा 2021 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 20 है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। ए है फसलों को, बी है पशुओं को, सी है भवनों को, डी उपयुक्त सभी। तो इसका डी आंसर सही होगा, उपयुक्त सभी। बाढ़ से फसलों, पशुओं और भवनों की भी हानि अधिक होती है। प्रश्न संख्या 21 से, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका बी आंसर सही होगा, नदी की तली में अवसाद का जमाव। प्रश्न संख्या 22 है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो इसका ए आंसर सही होगा, ऊंचे भूमि वाले स्थानों पर जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो इसका ए आंसर सही होगा, देहरादून। देहरादून सर्वाधिक भूकंप का ये संवेदनशील नगर है और यह प्रश्न मैट्रिक एनुअल परीक्षा 2020 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 24 है, भूस्खलन है? तो इसका ए आंसर सही होगा, प्राकृतिक आपदा। भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है। यह प्रश्न मैट्रिक एनुअल परीक्षा 2020 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र नहीं है? तो इसका सी आंसर सही होगा, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ये दक्षिण का ये पठारी क्षेत्र भूकंप के ये संवेदनशील क्षेत्र नहीं है। इस क्षेत्र में भूकंप नहीं के बराबर आते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।